राजस्थान में बीजेपी ने अपनी छठी सूची जारी करते हुए 3 नाम जो बचे थे उसके अंदर बाड़मेर विधानसभा जहां सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी थी और बीजेपी जहां पर सबसे ज्यादा प्रयास कर रही थी कि यहां पर एक ऐसा नाम सामने आए जहां पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं हो। हमारे साथ में है दीपक कड़वसरा जिनके नाम पर ऊपर बीजेपी ने अपना नाम की घोषणा की है। और दीपक कड़वासरा की मैं आपको जानकारी बता दूं कि दीपक कड़वासरा पूर्व विधायक तकाराम चौधरी के पौत्र हैं और हमारे साथ में है दीपक कड़वासरा, उनसे बातचीत भी करते हैं कि बीजेपी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था कि ऐसा निर्विवाद चेहरा सामने आए और आपके नाम के ऊपर घोषणा हुई। किस नामों के ऊपर आप कैसे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और जो नाराज है उनको कैसे मनाया जाएगा? नमस्कार कुंदन जी। आप पहले तो मैं बताऊं कि आपने कहा कंट्रोवर्सी के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बाड़मेर मुख्यालय पर इस बार कमल खिलाना है और ये जनता ने ठान लिया है। इस बात की जनता के मन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मुझे जो ये अवसर दिया है उसके लिए मैं समस्त देवी देवताओं और पूज्य संतों के चरणों में वंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश शीर्ष नेतृत्व और हमारे बाड़मेर की देवतुल्य जनता और जो हमारे सभी विचारधारा के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, सर्व समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं जिन्होंने हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखा है, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। ये जो अवसर है, ये उनका जो विश्वास बनाया है उसके ऊपर एक मोहर लगी है। और जैसा कि आपने कहा कि वर्तमान में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के सुविधा के लिए निरंतर प्रयास किए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 9 साढ़े 9 साल से जो विकास के नए आयाम लिखे गए हैं, उन्हीं आयामों को हम आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो सरकार ऐतिहासिक कार्य करेगी और उसके अंदर बाड़मेर को भी यह सौभाग्य मिलेगा। देखिए आपके बाड़मेर जिला मुख्यालय की सीट के ऊपर डॉक्टर प्रियंका चौधरी जो कि पूर्व गंगाराम चौधरी की पोत्री हैं और रामदान परिवार से हैं, उनका नाम प्रमुखता से चलता है। उनका अचानक से नाम कटा है, उसके बाद में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विरोध के स्वर भी सामने आ रहे हैं। उसको कैसे पाटेंगे आप? मैं परम श्रद्धेय स्वर्गीय रामदान जी और स्वर्गीय गंगाराम जी, उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि प्रियंका जी चौधरी वो हमारी बड़ी बहन है और भारतीय जनता पार्टी की समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करती आई है। और इस अवसर पर हम उन्हें मनाने के प्रयास करेंगे और उसके बाद में मुझे ये पूरा विश्वास है कि उनको साथ लेकर हम इस बार बाड़मेर मुख्यालय पर जो 15 वर्षों का अकाल है उसको हटाएंगे और बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पूरी मजबूती के साथ में कमल खिलाएंगे। और इसके अंदर डॉक्टर प्रियंका चौधरी जो मेरी बड़ी बहन है उनकी भी पूरी भूमिका रहेगी। देखिए आप डॉक्टर प्रियंका चौधरी का आपने कहा कि उनको मनाया जाएगा, लेकिन बाड़मेर विधानसभा के अंदर कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर के, क्योंकि लगातार 3 टर्म से कांग्रेस के विधायक चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनको किस तरीके से आप हराएंगे और उसके साथ ही साथ प्रियंका चौधरी को मनाने के लिए, क्योंकि कई युवा है आपके जातिगत समीकरण की बात करें या फिर आम जनता की बात करें, क्योंकि प्रियंका चौधरी के समर्थन में कई युवा है जो आज आंदोलित है और संधि चौराहे के ऊपर भी टायर जला करके विरोध प्रदर्शन कर, उनको कैसे मनाया जाएगा? देखिए, पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। मेरी भी मेहनत रही है पिछले 8-9 साल से जनता के बीच में एक सामान्य साधारण से कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से आ जा रहा हूँ। और ऐसा जब ये समय आता है तब निश्चित रूप से मन में दुख होना स्वाभाविक है और जो समर्थक होते हैं उन्हें भी एक बार पीड़ा होती है और वो पीड़ा किसी न किसी रूप में निकलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सभी मेरे भाई हैं, बहन हैं और मैंने अपनी तरफ से कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। मैंने हमेशा उन सभी से प्यार रखा, सम्मान रखा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आदरणीय डॉक्टर प्रियंका जी और उनके जो भी शुभचिंतक है वो मेरे साथ में संगठन के प्रति निष्ठा रखते हुए पूरे तरीके से जुटेंगे और हम जो ये 15 वर्षों के बाद में इतिहास जो है वो इसको हम। देखिए
अगर डॉक्टर प्रियंका चौधरी की बात करें या दीपक कड़वासर की बात करें, दीपक कड़वासरा जो कि 20 लाख के पैकेज को छोड़ करके IIT अपने आप में पूरे देश के अंदर अपने आप में बड़ी छवि रखते हैं और वो उसको छोड़ करके राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं और पिछले 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या सोचते हैं दीपक कड़वासर के कि इस क्षेत्र में किस तरीके के बदलाव होंगे? सब बात लाख की करूं या करोड़ की करूं, लेकिन जनता जनार्दन है, वह मेरे हृदय में बसती है। और उस जनता जनार्दन के लिए मेरे मन में भाव यही थे कि IIT दिल्ली से बीटेक करने के बाद में और IIM बैंगलोर से MBA करने के बाद में जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को मैं सुदूर ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति के लिए, उसकी सुख सुविधाओं के लिए, उसका जीवन कैसे बेहतर बने, उसके लिए मैं उस ज्ञान को कैसे उपयोग में ले पाऊंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी प्रोफाइल के लोग हैं वो राजनीति को फील्ड बहुत ही कम चुनते हैं। मेरे ध्यान में ऐसे बहुत ही कम या न के बराबर उदाहरण आते हैं जिन्होंने इस फील्ड को चुना हो। हर एक की अपनी प्राथमिकता होती है, लेकिन शुरू से ही जिस तरह का मुझे वातावरण मिला उसमें मेरी यही प्राथमिकता रही कि मैं आम जन की सेवा करूं। और वही जो मेरे जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा, उसके बाद में मेरे मन में यही भाव आया कि मैं पुनः अपने गृह क्षेत्र लौटकर यहाँ के आम जनता की सेवा करूं। और मेरे दादाजी परम पूज्य स्वर्गीय श्री सदाराम जी चौधरी जो बाड़मेर से विधायक रहे हैं, एकमात्र अभी तक विधायक है जिन भारतीय जनता पार्टी से, जिनको जनता ने पूरा अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से 2003 में विजयी बनाया था। और मैं यह आशा करता हूं कि बाड़मेर की देशतुल्य जनता एक बार पुनः उस बात को दोहराएगी और 15 वर्षों के बाद में हम यहाँ पर कमल खिलाएंगे। क्योंकि इस बार सिंहासन पर जो बैठने की बारी है वो बाड़मेर की जनता की है। अभी तक बाड़मेर के सिंहासन पर अराजकता, भ्रष्टाचार, अत्याचार, भय, इस सब का बोलबाला था, लेकिन अब यहाँ पर आएगा सुशासन। जन जन की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार। देखिए, लगातार 3 टर्म से कांग्रेस के मेवाराम जैन लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनको कैसे पाटेंगे आप? उनको पाटने की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है, उनको जनता ऐसे ही पाट देगी। उनको जनता अपने आप में उनको विदा कर देगी। जैसा मैंने कहा भी था कि सिंहासन खाली करो। इस बार बाड़मेर मुख्यालय के सिंहासन पर बैठने के लिए बाड़मेर की जनता आ रही है और वो जनता अपने आप ही ये फैसला कर देगी। तो यह है दीपक कड़वासरा, जिन्हें भाजपा ने, क्योंकि पूर्व विधायक तगाराम चौधरी की पौत्र हैं और इनके ऊपर विश्वास जताते हुए इनको टिकट दी गई है। ऐसे में इनका विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के दीपक कड़वासरा को जिता करके विधानसभा भेजेगी और लगातार जो 3 क्रम से कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन जीतते आ रहे हैं, उन्हें इस बार जनता नकारेगी और भाजपा का कमल बाड़मेर जिला मुख्यालय के ऊपर खिलेगा।